आप बात कर रहे हैं सेंसस की, तो आप शासक वर्ग बनने की बात कर रहे हैं। पूरी मुसलमान कौम आपके साथ है। वो जुल्म देख नहीं सकता और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओबीसी का सेंसस हो, भीख का कटोरा हाथ में लेकर मुफ्त में किसी को कभी शासक नहीं बनाया जाता। भीख का कटोरा हाथ में लेकर दूसरों से इल्तिजा करने वाले हमेशा कमजोर रहते हैं। रिजर्वेशन का मामला सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, वो हिस्सेदारी नौकरी पर आधारित नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन का मामला रिप्रेजेंटेशन है। जब किसी के हक और अधिकार को खाना हो, किसी की हिस्सेदारी पर नाजायज कब्जा करना हो, किसी को पीड़ित रखना हो, किसी को समाज के अंदर पूरे तरीके से उसकी व्यवस्था को तब्दील ना करने का पुख्ता इरादा और अज़्म कर लिया गया हो, तो ऐसे मुद्दे दूसरे तौर पर चलाए जाते हैं जिसमें 75% लोग या 54% ओबीसी का वोट बैंक वो पूरे का पूरा अपना हक और अधिकार, अपनी हिस्सेदारी और अपनी शासक वर्ग बनने की कैफियत ये भूल जाता है और धर्म के चक्कर में पड़ जाता है। रिजर्वेशन का मामला सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, वो हिस्सेदारी नौकरी पर आधारित नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन का मामला रिप्रेजेंटेशन है। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप गोया के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सेंसस की, तो आप शासक वर्ग बनने की बात कर रहे हैं। मैं मोहम्मद फहीमुद्दीन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से आप तमाम के इस मुद्दे के लिए पूरी मुसलमान कौम आपके साथ है, इस बात का आपके सामने ऐलान करता हूं। मुसलमान का धर्म के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, अखलाक के एतबार से वो कभी जुल्म और सितम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जुल्म देख नहीं सकता और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ओबीसी का सेंसस हो, ओबीसी का हक अधिकार मिले और ओबीसी मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए और ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए अपने नेतृत्व को पहचान ले। जो हमारे सामने 2011 से जनाब वामन मिश्राम साहब और पूरे भारत में विकास पटेल चौधरी साहब इस मुद्दे को लेकर रात दिन की कोशिशें कर रहे हैं, ये इसलिए कि इस समाज के तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मोहतरम साथियों, आप अपने इस मुद्दे को कोई टाइम पास का मुद्दा मत समझिए, वक्त को जाया करने का मुद्दा मत समझिए। आज जो महिलाएं, जो बच्चे यहां बैठे हैं, ये इनकी सुरक्षित का, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मुद्दा भी है। ये हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत का मुद्दा भी है, उनके एजुकेशन का, उनकी कम्युनिटी के अंदर इकोनॉमिकल स्टेटस का, उनके हक और अधिकार का, इज्जत के साथ जीने का, ये उनका हक और अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। भीख का कटोरा हाथ में लेकर मुफ्त में किसी को कभी शासक नहीं बनाया जाता। भीख का कटोरा हाथ में लेकर दूसरों से इल्तिजा करने वाले हमेशा कमजोर रहते हैं। हम कमजोर लोग नहीं हैं, ऐसा हम इस सभा के जरिए से पूरे ऐवान के लोगों को ये इंतबाह करते हैं, ऐलान करते हैं कि कमजोर कौम का हिस्सा नहीं है, कि बल्कि हम ताकतवर समाज का हिस्सा है। हम मुत्तहिद हैं, हम हिंदू और मुसलमान के मामले में बंटने वाले नहीं हैं, हम मुत्तहिद हैं। यही पैगाम है बामसेफ का, भारत मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का और तमाम उसकी ऑफशूट विंग का। आपने भी मेरी बात को ध्यान से सुना।
मुझे कहने के लिए मौका दिया, इसके लिए आभार। अस्सलाम वालेकुम, जय मूल्यवासी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।